आज हम पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें पब्लिक या प्राइवेट बैंक की एफडी के कंपैरिजन में हाई रिटर्न आपको मिलती है। पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे शॉर्ट में एनएससी भी कहते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं, इसमें कौन व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और एनएससी के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, और साथ ही जानेंगे कि इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और ये क्यों एफडी से एक बेहतर ऑप्शन है। यदि आप बैंक, पोस्ट ऑफिस और दूसरी ऐसी स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं जो हाई रिटर्न प्रोवाइड करती हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एनएससी एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा एक लंप सम अमाउंट 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में ओपन करा सकते हैं। इसमें किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सेफ होता है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इस स्कीम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट रेट अनाउंस की जाती है। वर्तमान में सरकार द्वारा एनएससी पर सितंबर 2023 को एंड होने वाले क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट रेट 7.7% डिक्लेयर की गई है। भारत सरकार द्वारा लास्ट क्वार्टर के इंटरेस्ट रेट में चेंज ना करते हुए उसी को फॉलो किया गया है। चलिए अब बात करते हैं नेशनल सेविंग स्कीम में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सरकार ने एनएससी को इंडिविजुअल्स के लिए एक सेविंग स्कीम के रूप में प्रमोट किया है, इसलिए ये स्कीम केवल इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट के लिए है और एनआरआई, एचयूएफ, ट्रस्ट और प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को एनएससी में इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति नहीं है। कोई भी इंडियन रेजिडेंट पर्सन अकेले या जॉइंट रूप से एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 लोग ही जॉइंट अकाउंट में शामिल हो सकते हैं। आप अपने बच्चे के लिए एज ए गार्जियन एनएससी खरीद सकते हैं। 10 साल से ज़्यादा की एज का बच्चा अगर अपने सिग्नेचर से अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है तो वह खुद भी अपने नाम से एनएससी अकाउंट खोल सकता है, और अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के लिए भी उसके गार्जियन की ओर से एनएससी सर्टिफिकेट खरीदे जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं एनएससी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। पहले पोस्ट ऑफिस द्वारा फिजिकल फॉर्म में प्री प्रिंटेड एनएससी सर्टिफिकेट इशू किए जाते थे, लेकिन अब इसको बंद करके ये सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक मोड या पासबुक मोड में खरीदे जा सकते हैं। यदि आपके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक मोड में एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास इसके लिए इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए। एनएससी में अप्लाई करने के लिए पहचान प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, परमानेंट अकाउंट नंबर, ड्राइवर लाइसेंस, फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, फोन बिल या बैंक स्टेटमेंट आदि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे एनएससी स्कीम के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, एनएससी में आप मिनिमम 1000 रुपये और 100 रुपये के मल्टीपल्स में कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं। नंबर 2, एनएससी सर्टिफिकेट में एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि एनुअली कंपाउंडेड होता है, मतलब आपका हर साल जितना इंटरेस्ट बनता है उसको फिर से री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। जब आप एनएससी को परचेज करते हैं तो उस क्वार्टर के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाती है उस इंटरेस्ट रेट पर ही आपको एनएससी सर्टिफिकेट मिलते हैं, और वो इंटरेस्ट रेट एनएससी सर्टिफिकेट के मैच्योरिटी तक यानी कि 5 सालों के लिए लॉक हो जाती है और पूरे 5 सालों तक उसी के बेस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। नंबर 3, एनएससी में जब कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 ईयर होता है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट 5 सालों के लिए लॉक हो जाता है। आप उस पैसे को 5 सालों से पहले नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये पैसा 5 सालों से पहले विड्रॉल हो सकता है, जैसे यदि एनएससी होल्डर की डेथ हो जाती है या कोर्ट ने एनएससी को समय से पहले वापस लेने का ऑर्डर दिया हो, या एनएससी सर्टिफिकेट के फॉरफीचर के केस में, लेकिन इसके लिए प्लेजी गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। नंबर 4, एनएससी एक टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है, और हर साल जो एनएससी पर आपका इंटरेस्ट बनता है उसको भी डिडक्शन आप सेक्शन 80C के अंतर्गत ले सकते हैं। ऐसे आप 4 साल डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन 5वें साल मैच्योरिटी पर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। नंबर 5, आप एनएससी सर्टिफिकेट के बेस पर बैंक और एनबीएफसी से लोन भी ले सकते हैं। जब आप एनएससी सर्टिफिकेट पर कोई लोन लेते हैं तो एनएससी सर्टिफिकेट पर ट्रांसफर स्टाम्प लगा दी जाती है, उसके बाद उसको बैंक में सबमिट कराना होता है। नंबर 6, एनएससी में नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी आपको मिलती है। आप परिवार के किसी भी अडल्ट या माइनर मेंबर को एनएससी में नॉमिनी बना सकते हैं। नंबर 7, एनएससी को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस के साथ साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर भी किया जा सकता है।
ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर उसे पोस्ट ऑफिस में देना होगा, जिसमें आपको पहले एनएससी सर्टिफिकेट इशू किए गए थे। चलिए अब जानते हैं एनएससी पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को, और उसके साथ ही जानेंगे क्यों एनएससी लेना बैंक में एफडी कराने से बेहतर है। यदि हम एनएससी में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख पर करंट इंटरेस्ट रेट 7.7% के हिसाब से 5 सालों में हमारा इंटरेस्ट 44,903 रुपये होगा। 5 साल बाद मैच्योरिटी पर हमारे 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 1,44,903 रुपये हो जाएगी। इसी तरह यदि हम 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट 2,24,517 रुपये होगा और टोटल वैल्यू 7,24,517 रुपये होगी। और वहीं यदि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट 4,49,034 रुपये होगा और टोटल वैल्यू 14,49,034 रुपये होगी। यदि हम एनएससी ना लेकर किसी पब्लिक या प्राइवेट बैंक में एफडी कराते हैं तो उस पर 5 ईयर के टेन्योर पर मैक्सिमम 6.5% से लेकर 7% की इंटरेस्ट रेट से ही इंटरेस्ट मिलता है, जो एनएससी के कंपैरिजन में बहुत कम है। यदि हम स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी कराते हैं तो वहां आपको ज़्यादा इंटरेस्ट तो मिल सकता है, लेकिन उनमें इन्वेस्टमेंट करना एनएससी के कंपैरिजन में रिस्की होगा। अब अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें कि उनके लिए एनएससी लेना कितना बेनिफिशियल होगा, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान जो होगा वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें 5 ईयर के टेन्योर पर 8.2% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दी है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यदि नॉर्मल सिटीजन की बात करें जिनकी एज 60 ईयर से कम है, तो उनके लिए एनएससी लेना पोस्ट ऑफिस की दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑप्शन से ज़्यादा फायदेमंद होगा।